देखिए बहुत ही रेलवे का बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आ चुके हैं। देखिए क्वेश्चन है, पानी और शराब में दो अलग अलग मिश्रण जिनमें पानी और शराब का अनुपात कितना है, 4:1 है और 3:1 है, उनको 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है तो अंतिम मिश्रण में पानी और शराब का अनुपात क्या होगा। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, चलिए अपन इसको देखते हैं। देखिए एलपी का क्वेश्चन है। पहले वाटर और एल्कोहल का दिया है रेशियो कितना है, तो वाटर का है और एल्कोहल का रेशियो दिया गया है कितना कितना है, तो 4:1 है। इसी प्रकार से देखिए कितना है, 3:1 दिया गया है। ठीक है, देखिए ऐसा क्वेश्चन कभी भी अगर आता है तो आपको सबसे पहले इसकी क्वांटिटी को इक्वल करना पड़ता है। देखिए अगर यहाँ पर 4 वाटर है तो 1 एल्कोहल है, मतलब टोटल कितना है, 5 है। कितना है, टोटल 5 है। यहाँ पर देखिए क्वांटिटी कितनी है, 3 वाटर तो 1 एल्कोहल, मतलब 4 की क्वांटिटी है। इसको अगर किसी रेशियो मिलाना है, मतलब 1:2 में मिश्रित करना है, तो पहले इनको बराबर करना सीखना पड़ेगा। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए 5 है और 4 है तो इनका एलसीएम लीजिए तो आएगा 20 है ना, तो ऊपर वाले को 20 बनाना चाहिए। तो बनाने के लिए हम इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें, तो अगर आप देखेंगे तो ऊपर वाले में अगर हम कितने का मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर वाले हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, बराबर। तो चलिए इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वाले में हम 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो देखिए 5 चौक 20 और 5 चौक 20, मतलब हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन हमको मिलाना किसके रेशियो में, 1:2 में मिलाना है। यहाँ पर देखिए दिया गया है ना, किसके रेशियो में, 1:2 में। तो पहले इसको बराबर करेंगे। अब जिस रेशियो में मिलाना है तो उतने का मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 1:2, मतलब पहले वाले में 1 का और दूसरे वाले में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ में आ गया। अब देखिए जितना भी इसमें दिया हुआ है इसको हमको क्या करना है, तो यहाँ पर हमको जितना, देखिए क्योंकि हमको बराबर करना है तो बराबर करने के बाद कितने का मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पर देखिए हमको इतने का अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले वाले में कितने का, तो 4 का, और इस वाले में कितने का करना पड़ेगा, 5 दूनी 10 का। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। तो नया रेशियो हमारा बन के आएगा क्या, 4 का पहले वाले में होगा तो 4 चौक 16 होगा, और दूसरे इसमें करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, इसमें 5 दूनी 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। होगा 10 कि नहीं होगा, कितना हो जाएगा, ये 10 होने वाला है। ठीक है, चलिए अब इनको हम जोड़ लेते हैं, क्योंकि ये बराबर क्वांटिटी आ गई थी। जिनको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 30 और 16 जोड़ेंगे तो 46 आएगा। अरे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, इसको जब हम कट करेंगे तो 46 रेशियो कितना है, 23 कितना है, तो देखिए यहाँ पर दिया है 14। इसको जब हम कट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 से, तो 23 रेशियो कितना आ जाएगा, 7 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा, अभी इस प्रकार के 2-3 क्वेश्चन है तो अगर आपको थोड़ा भी डाउट होगा सब क्लियर हो जाएगा। बराबर पहले क्वांटिटी बराबर करना है, फिर उसको किस प्रकार से करना है, फिर जैसा रेशियो दिया है उस प्रकार से आपको करना पड़ेगा। अगला देखिए क्वेश्चन इसी प्रकार से, पानी और शक्कर के 2 मिश्रण है। पहले मिश्रण में पानी और शक्कर का अनुपात 5:1 है और दूसरे में 3:1 का अनुपात है। इन्हें 3:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है तो अंतिम मिश्रण में पानी और उसका अनुपात क्या होगा, पानी और किसका, सुअर का अंतर कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर उस वाले क्वेश्चन में समझ में आया होगा तो इसमें 100% आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहले पानी और किसका है, शुगर का है, तो वाटर का है रेशियो दिया है और शुगर का रेशियो दिया है। कितना है रेशियो, तो पहले 5:1 है। इसको लिख लेते हैं, कितना है, 5:1 दिया है, 5:1 दिया है, और कितना है, 3:2 दिया है। ये 3 रेशियो हमारा 2 हो गया। इनको मिलाना किसके रेशियो में है, तो अगर आप देखें तो यहाँ पर 1 सेकंड रुकिएगा, यहाँ पर दूसरा हमारा बिलियन 3 अनुपात कितना है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सही कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने आपको क्या बताया, यहाँ पर हमको क्वांटिटी इक्वल करना पड़ता है। तो पहले में 5 वाटर और 1 शुगर है तो टोटल कितना होगा, 6 है। टोटल कितना है, 6 है। और इसमें देखें तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब एक में 4 है, एक में 6 है, तो इनको एक नया मिश्रण बनाना है तो कैसे बराबर कर सकते हैं, इनको पहले बराबर करना पड़ेगा। बराबर करना पड़ेगा तो ऊपर अगर हम देखिए कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 2 का मल्टीप्लाई तो 6 दूनी 12, और नीचे हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 4 से 3 बार 12, मतलब हमारा ये बराबर हो जाएगा। लेकिन हमको मिलाना किसके अनुपात में, 3:2 के अनुपात में मिलाना है। तो अगर 3:2 मतलब पहले में 3, फर्स्ट वाले में 3 का मल्टीप्लाई और सेकंड वाले हमको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए पहले बराबर करिए, फिर जिस रेशियो में मिलाना है उस रेशियो के हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आ जाएगा। देखिए अब हमारा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बनेगा, नया रेशियो बनेगा। अब इसमें हमको कितने का मल्टीप्लाई, पहले वाले में कितने का, तो अगर आप देखें तो पहले वाले में हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने का,
इतने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बराबर करने के लिए, दूसरे में इतने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए कर लेते हैं। तो नया हमारा क्या आ जाएगा, नया यहाँ पर रेशियो निकल के आ जाएगा। तो हो जाएगा 3 दूनी 6 पंचे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 2 से 3 6, तो ये रेशियो कितना बनेगा 6 बनने वाला। ठीक है, इधर आ जाएगा 6 का, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो 6 से 3 बार 18, और रेशियो कितना हो जाएगा 6 होने वाला। यहाँ से देखिए तो 30 10 40 48 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 48, ये रेशियो बनेगा 12। तो अगर आप देखेंगे 12 से पूरा कट रहा है, तो 12 चौक 48, मतलब 4:1 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर आने वाला है। आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सीधा क्या करना है, बराबर करना है, और जिस रेशियो में दिया हुआ है उस रेशियो में आपको करना है। अगला देखिए क्वेश्चन है, सोना पानी से 17 गुना भारी है और तांबे से 9 गुना भारी है। किस अनुपात के धातुओं का मिश्रण किया जाना चाहिए ताकि वे पानी से 12 गुना भारी हो जाए। ये क्वेश्चन बहुत से बच्चे 100% में दावा देता हूं कि 100% ये क्वेश्चन गलत कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर सोना और पानी से 17 गुना भारी है दिया है, इसलिए यहाँ पर बच्चे गलत करेंगे। इसलिए अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो एक बार अपने से कोशिश करिएगा वीडियो रोक के, अगर फिर देखिएगा कि आंसर आता है कि नहीं आता है, नहीं तो फिर आप सॉल्यूशन देखिएगा। सोना और किसका है, तांबा का। यहाँ पर 2 ही रेशियो है, पानी का नहीं दिया, यहाँ पर रेशियो सोना और तांबे की बात कर रहा है, तो मतलब गोल्ड है और क्या है तांबा, मतलब प्लेटिनम है ना। तो ये गोल्ड और प्लेटिनम दिए हैं, जिनका क्या है, सोना जो है 17 गुना है, कितना गुना है 17 गुना दिया है, तो 17 गुना हो गया, और ये कितना है 9 गुना है। एक साइड से लिखते हैं थोड़ा, चलिए। तो ये हमारा सोना यहाँ पर हो जाएगा गोल्ड हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा प्लेटिनम। ठीक है, हालांकि इसको लिखने का कोई वो नहीं है, पर लिख सकते हैं। देखिए तो 17 गुना हमारा गोल्ड हो जाएगा, और प्लेटिनम कितना है तो 9 गुना है। ठीक है, ओवरऑल बोल रहा है, देखिए धातुओं को किस मिश्रण में मिलाना चाहिए ताकि पानी में 12 गुना हो जाए। क्या हो जाए 12 गुना हो जाए, कौन, सोना 12 गुना हो जाए ना। तो 12 गुना करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, मिक्सचर एलिगेशन से करेंगे, तो इसको हम बीच में कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको कुछ भी नहीं करना है हमको, क्या मिक्सचर एलिगेशन आपसे बनता होगा, नहीं बनेगा तभी हम आपको बताते हैं किस प्रकार से आपको करना रहे। ठीक है, देखिए कभी भी अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना होता है, कुछ भी न करिए, सीधे सीधे आप क्रॉस करिए, और जो बड़ा हो उसको घटा दीजिए। मतलब इधर से क्रॉस करिए इधर के लिए, और इधर से क्रॉस करिए इधर के लिए। अब जो बड़ा हो उसको घटा दीजिए। तो जैसे देखिए कभी भी अगर प्लस माइनस नहीं दिया है, तो यहाँ पर 12 में अगर 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9 3 12, मतलब यहाँ पर 3 आ जाएगा, कितना आएगा 3, है ना। और 17 है तो 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 आने वाला है, कितना हो जाएगा 3:5 जो है इस क्वेश्चन का रेशियो आ जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन ना बहुत से बच्चों से गलत होने वाला है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुतों से आंसर नहीं लाते बनेगा, क्योंकि 3 का रेशियो उनको समझ में आएगा। हालांकि 3 का रेशियो नहीं है, सिर्फ देखिए एक लाइन का भी आंसर नहीं है। गोल्ड कितना है 17 है, प्लेटिनम 9 है, ओवरऑल देखिए तो कितना हो रहा है 12 गुना हो रहा है ना। तो देखिए मिक्सचर एलिगेशन ये कहता है कि जो बड़ी वैल्यू है उसमें घटा दीजिए। ऐसा नहीं है कि बीच वाली बड़ी है तो अगर बीच वाली बड़ी है तो माइनस प्लस करिए, सीधे इसमें सिर्फ इतना है कि अगर दोनों प्लस प्लस हैं और दोनों माइनस माइनस घटा दीजिए। अगर प्लस माइनस आता है तो आपको जोड़ना पड़ेगा। आगे अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको हम बहुत ज़रूर समझाएंगे। 35 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। इस मिश्रण में 7 लीटर पानी मिलाने पर दूध और पानी का नया अनुपात क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं किस प्रकार से अपन इसको करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को बहुत लाजवाब तरीके से समझ में आए। देखिए पहले 35 लीटर कितना है वाटर, यहाँ पर मिश्रण कितना है तो 35 लीटर मिश्रण है। पहले देख लीजिए कितना मिश्रण है, तो 35 लीटर टोटल मिश्रण दिया है ना, 35 लीटर टोटल मिश्रण है। अब अगर आप देखें तो किस अनुपात में दूध और मतलब मिल्क और वाटर का रेशियो है, कितना मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया है, तो अगर आप देखें तो 4:1 है भाई, 4:1 है। तो टोटल बिलियन कितना होगा, 4 अगर मिल्क है, वाटर कितना है 1 है, तो टोटल अगर कितना होगा, टोटल बिलियन 5 होगा। लेकिन दिया कितना है बिलियन दिया है 35, तो 5 बराबर हम करेंगे 35 के, तो 1 बराबर हमारा आ जाएगा 5 से कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, नहीं जाएगा कितनी बार जाएगा, तो आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा। 1 बराबर हमारा वैल्यू आ जाएगी कितना 7 आने वाली है। ठीक है, अब देखिए 1 बराबर हमारा 7 आ गया। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो हमको अब निकालना है मिल्क और वाटर कितना है। अगर मिल्क और वाटर हम निकालेंगे तो 7 से करेंगे 7 चौक 28 कितना हो जाएगा, तो नया हम पर निकाल लेते हैं। नया क्या करेंगे, मिल्क और वाटर का नया रेशियो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक 28 होगा, कितना आ जाएगा, मिल्क हमारा 28 आ गया, और ये हमारा कितना आ गया वाटर 7 आ गया। मतलब मिल्क हमारा 28 हो गया, वाटर कितना है 7, लेकिन वाटर में 7 और मिला रहा है, कितना मिला रहा है 7, तो यहाँ पर हम +7 कर देंगे। समझ में आया,
यहाँ पर हमारा कितना आया, तो वाटर हमारा 7 आया और मिल्क हमारा 28 आया। आया कि नहीं आया, तो हमने यहाँ पर 7 प्लस कर दिया। तो इस प्रकार से 7 7 14, 14 दूना 28 होगा, मतलब 2:1 आ जाएगा। कितना होगा, 2:1। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। समझ में आया हो तो थंब करके जरूर भेजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन लग रहा होगा ईजी है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों से नहीं बनते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समान आकार के 4 बर्तन दूध और पानी के मिश्रण से भरे हैं। चारों बर्तनों में दूध की मात्रा 80%, 75%, 60% और 50% है। यदि सभी चारों मिश्रणों को मिला दिया जाए तो प्राप्त मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है, 4:4 रेशियो दिया है, बच्चों की हवा निकल जाएगी। लेकिन बात यह है इस क्वेश्चन को करना कैसे है। देखिए कुछ भी नहीं करना इस क्वेश्चन में, मैंने आपको बताया ना, कभी भी अगर रेशियो को समान मतलब मिलाना है, 2 रेशियो को मिलाना है, 3 रेशियो को, तो पहले उनको क्या करिए, बराबर अनुपात में मिलाइए। ठीक है, पहले बराबर पात्र में क्या है, मिल्क और वाटर है। चलिए देखते हैं, मिल्क और वाटर है, क्या क्या है, मिल्क और वाटर दिया है। तो पहले में देखिए दूध का पूरा दिया है, तो पहले में मिल्क कितना है, अगर आप देखें तो पहले में मिल्क है 80%, कितना है 80% है। तो एक चीज़ हम बता दें आपको, 80% का मतलब कितना होता है, 80% बराबर होता है 4/5। समझ में आया, 4/5 होता है, जिसमें से 4/5 में से अगर आप देखेंगे तो 5 अगर टोटल 5 लीटर बिलियन है तो 5 लीटर में कितना होगा, 5 लीटर बिलियन में अगर आप देखें तो 5 लीटर बिलियन है, तो 5 लीटर बिलियन में आपका क्या हो जाएगा, 5 लीटर बिलियन में 4 लीटर क्या है, मिल्क है। समझ में आ रहा है, देखिए मतलब ये टोटल अगर 5 है तो 5 में 4 क्या है, बिलियन है, तो 4 यहाँ पर बिलियन मतलब मिल्क हो जाएगा। 4 अगर मिल्क है तो अगर 5 टोटल बिलियन 5 है, 4 मिल्क हो गया, तो वाटर कितना होगा, 1 होगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। सेम इसी प्रकार से दूसरे में अगर करेंगे, दूसरा भी इसी प्रकार से निकालेंगे। दूसरे में मिल्क कितना है, अगर दूसरे रेशियो की हम बात करें तो मिल्क कितना है, मिल्क देखिए हमारा 75% है। 75% बराबर होता है, देखिए 75% करेंगे, 75% बराबर कितना होता है, तो अगर आप देखेंगे 3/5 होता है। कितना होता है, 3/4 होता है। मतलब टोटल 4 है तो 4 में से 3 मिल्क है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारा 3 अगर मिल्क हुआ तो वाटर कितना होगा, 1 हमारा वाटर होने वाला है। सेम इसी प्रकार से इसका भी निकालेंगे। 60% बराबर कितना होता है, तो आपको हम बता दें 60% बराबर कितना होता है। यहाँ पर भी मिल्क आ जाएगा, मिल्क बराबर 60% बराबर होता है कितना, 3/5। अगर आप देखेंगे टोटल 5 में से 3 मिल्क है, तो अगर 3 मिल्क होगा तो वाटर कितना होगा, 2 है ना, 3 रेशियो कितना आ जाएगा, ये 2 आने वाला है। और लास्ट वाला 50-50 है, कितना है, 50-50 है ना, 50-50 50-50 का मतलब 50 अगर दूध है तो 50 पानी, 50 का मतलब होता है 1/2। 1/2 मतलब होता है अगर 1 दूध होगा तो 1 क्या हो जाएगा, हमारा वाटर होगा, 1-1 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अभी हमारा रेशियो निकल गया। अब इनको हमने आपको क्या बताया, बराबर करना है। तो अगर पहले वाले में कितना होगा, 4 1 5, टोटल देखिए 5 है, 5 है पहले में। दूसरे में कितना है, 4 है। तीसरे में अगर आप देखें 3 2 5 है। अगर इसमें देखें तो कितना हो रहा है, 1 1 मिला के 2, मतलब बिलियन कितने का बन रहा है, मतलब पहला 4 1 5 हो रहा है, दूसरा 3 1 4 हो रहा है, तीसरा 3 2 5 हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, चौथा क्या हो रहा है, 1 1 2 हो रहा है। सभी बराबर नहीं है, तो इनको हमको पहले बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए पहले वाले में इनका एलसीएम ले लीजिए। तो अगर देखिए किससे पूरा कट रहे हैं, अगर देखिए यहाँ पर हम 20 कर दें, 5 चौक 20, सभी 5 20 से कट रहे हैं, तो यहाँ पर हम किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा। यहाँ पर 4 पंचे 20, मतलब 20 बनाने के लिए क्या कर देंगे, तो ये भी हो जाएगा। इसको 5 से 4 बार 20 हो जाएगा, और ये 2 से हमको 10 बार कर देते हैं तो ये हमारा 20 हो जाएगा। तो देख लिया, अगर लिखना है तो लिख दीजिए, ये हमारा 20 हो जाएगा, मतलब ये भी बराबर हो जाएगा, ए भी बिलियन हमारा बराबर हो गया। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ए भी बराबर हो जाएगा और ए भी बराबर हो जाएगा, हो गया बराबर। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया। हालांकि ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। चलिए कर देते हैं। तो पहले वाले में क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई, तो हमारा नया बनेगा 4 चौक 16 होगा, अनुपात में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दूसरे में 5 से 3 बार 15 जाएगा, अनुपात 5 कम 5 हो जाएगा। 4 से जाएगा तो 4 से 3 बार 12, अनुपात कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। और 10 से करेंगे तो 10, अनुपात कितना हो जाएगा, ये 10 आने वाला है, ठीक है। ये नया रेशियो हमारा बन जाएगा। तो यहाँ पर हम करेंगे मिल्क और वाटर का नया रेशियो निकालेंगे। मिल्क और वाटर का नया रेशियो क्या होगा, देखिए इनको पूरे को जोड़ेंगे, तो अगर आप जोड़ेंगे देखिए कितना आएगा, तो 15 और 12 जोड़ेंगे तो 15 10 25 हो जाएगा, 25 2 27 होगा, 27 10 कितना होगा, 37 होगा। और 37 अगर 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 37 और
6 जोड़े 7 6 13 है ना, 43, 43 10 कितना हो जाएगा। अगर आप इसको देखें तो 53 हो जाएगा। कितना आएगा 53, ठीक है 53। अगर आप ऑप्शन में देखें तो कोई ऑप्शन है, हाँ 27:53 दिया है ना, यहाँ पर पानी और दूध का मतलब उल्टा दिया है, तो ये राइट आंसर आ जाएगा आपका 27। आने वाला कितना हो जाएगा, तो ये 27 आ जाएगा। ठीक है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि उल्टा हो जाएगा। हमने मिल्क और वाटर का निकाला, जबकि वहाँ पर दिया है क्या, वाटर और दूध का दिया हुआ है, मतलब मिल्क का दिया है। तो करेक्ट आंसर हमारा कितना आ जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा 53:27। ठीक है, अब देखिए ये आपको करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको डायरेक्ट रेशियो निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करिए, सभी का रेशियो देख लीजिए, कितना दूध कितना दिया है, तो मिल्क करिए, फिर सभी को बराबर करिए, और जब बराबर हो जाए तो इसको एक पात्र में डाल सकते हैं, सभी को जोड़ दीजिए। तो आप ये सभी को जोड़ेंगे तो हमारा नया रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, ना समझ में आए तो एक बार रिपीट करके देखिएगा, 100% समझ में आ जाएगा। 50 लीटर दूध, शुद्ध दूध वाले एक कंटेनर से 10 लीटर दूध निकालकर 10 लीटर पानी डाला जाता है। यदि इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाए तो अंततः पानी और दूध के बीच का अनुपात क्या होगा। अब ये क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, क्योंकि देखिए अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, इनका रेट निकालिए। भाई निकाल किसके रेट से रहा है, तो अगर रेट निकालना है तो आपको रेट क्या करना पड़ेगा, देखिए अभी आपको समझाते हैं। रेट बराबर हो जाएगा, भाई निकाल कितना रहा है, 10 के रेट से निकाल रहा है, और टोटल बिलियन कितना है, तो टोटल है 10, 50 है, कितना है 50 है, तो निकालेगा कितना, तो देखिए 1/5 के हिसाब से निकालेगा। किस में निकालेगा, 1/5, 0 0 कट जाएगा, 1/5 मतलब 1/5 किस में निकालेगा, 1/5 में निकालेगा। मतलब हमारा कहने का मतलब ये है 5 में से 1 निकाल रहा है, क्या दूध 5 में से एक निकाल रहा है, यही कह रहा है ना। देखिए 10 लीटर पानी डालता है, मतलब डाल कितना रहा है, 5 में से 1 लीटर डाल, मतलब 5 में से 1 डाल रहा है ना। तो अगर आप देखिए बचेगा दूध कितना बचेगा, 4 बचेगा ना। 5 अगर बिलियन में से 50 लीटर शुद्ध दूध वाले कंटेनर में से बचेगा कितना, 4 बचेगा, 1 पानी डाल देगा। तो देखिए यहाँ पर रेट हमारा निकल के आ जाएगा। यहाँ पर समझिएगा रेट किस प्रकार से निकलेगा, रेट बराबर हमारा हो जाएगा कितना, तो 4/5, मतलब 5 अगर दूध है तो 5 में से क्या हो रहा है, 4 दूध बच रहा है, क्योंकि उसमें एक क्या मिला रहा है, तो अगर आप समझें तो 1 मिला रहा है उसमें वाटर, क्या मिला रहा है, वाटर। ठीक है, इस रेट के हिसाब से निकालेगा। हमेशा आपको इतना ही है इसमें क्वेश्चन में करना है। और देखिए किस प्रकार से इसको करना है, अभी आपको समझाते हैं। टोटल कितने लीटर था, 50 लीटर था, हमको मिल्क ही निकालना है, तो लास्ट में मिल्क हमारा कितना बचेगा, यही निकालना है ना भाई, मिल्क कितना बचेगा। तो मिल्क हमारा कितना बचेगा लास्ट में, इसको देखिए मिल्क बराबर हो जाएगा 50 टोटल था, किस रेट से निकल रहा है, 4/5 के रेट से, तो मल्टीप्लाई 4/5 करिए, और क्या कर दीजिए, ये कितनी बार दोहराया जा रहा है, देखिए यहाँ पर 3 बार प्रक्रिया हो रही थी, इसको क्यूब कर दीजिए। अगर 2 बार होती तो स्क्वायर, 3 बार हो रही क्यूब करिए, अगर 4 बार हो रहा है पावर में 4 कर दीजिए। तो ये हमारा आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई कितना होगा, इस 4 × 4 करिए, और डिवाइड बाय 5, पूरा 5 5 कर दीजिए। ठीक है, अब इसको जब हम कट करेंगे तो यहाँ से हमारा 5 5 कट जाएगा, 5 5 10 होगा, तो हमारा देखिए 5 5 10 कट गया, तो हमारा बचा 5, कितना बचा 5। तो यहाँ पर अब देखें मिल्क बराबर हमारा कितना आ जाएगा, अगर मिल्क देखें तो ये पूरा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा, और 4 चौक 16 है ना। तो पूरा जब इसको हम निकालेंगे कितना आने वाला है, देखिए पूरा देखिए यहाँ पर 5 नहीं आएगा, यहाँ पर कट करने में थोड़ा गड़बड़ी हो गई। यहाँ पर कितना आएगा, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका आने वाला कितना, यहाँ पर 2 आएगा, कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर कट करने में 5 5 25 होगा, तो 25 दूना क्या होता है, 50 होता है ना। तो यहाँ पर हमारा 2 आ जाएगा, तो हो जाएगा 4 चौक 16 चौक 64 दूना कितना हो जाएगा, 128, 128 अपान कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। मतलब टोटल 50 लीटर था, दूध कितना था, 50 लीटर, यहाँ पर लिख देते हैं। टोटल कितना बिलियन था, दूध था हमारा 50, कितना था, 50 था। 50 में से अब बचा कितना, तो मिल्क हमारा बचा है कितना, 128/5। तो हमको वाटर निकालना पड़ेगा, क्योंकि वाटर का रेशियो निकालना है। तो वाटर बराबर कितना हो जाएगा, इसको घटा लीजिए, तो 50 में 128 घटाएंगे, 128/5, तो ये जाएगा कितना, 5 से 25 मतलब ये 250 हो जाएगा। 250 माइनस 128 करिए, अपॉन में 5 कर दीजिए। तो 250 में अगर 128 घटेगा तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 122, कितना आएगा, 122/5 आएगा, कितना आएगा, 122/5। ठीक है, अब इसको हम हटा देते हैं और इसका रेशियो निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको रेशियो निकालना, घटाने का कोई वो नहीं है। घटा लीजिए और फिर रेशियो निकालिए। देखिए अब मिल्क हमको वाटर का रेशियो चाहिए, मिल्क वाटर का, तो हमारा 128 अपान कितना हो जाएगा, ये 5 होगा, रेशियो 122/5। लेकिन पूछा क्या है, देखिए पानी और दूध का, किसका, पानी और दूध का, तो ये पलट जाएगा मेरा, क्योंकि
सीधा कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसका दिया है, उल्टा दिया है। आप लोग सोचेंगे कि सीधा कर दीजिए, तो इसलिए वाटर का निकालना है और मिल्क का निकालना है। किसका, वाटर और मिल्क का। कितना होगा, 128/5 होगा। कितना दिया गया है, तो देखिए इसका दिया है कितना, 28 नहीं 122 है। वाटर का 122/5 है, और मिल्क कितना है, मिल्क का है 128/5 दिया गया है। 5 से 5 कट जाएगा। तो इस प्रकार वाटर और मिल्क का हमारा नया रेशियो कितना बनेगा, तो ये बन जाएगा, देखिए इसको जब कट करेंगे तो हमारा कट जाएगा 5 से 5, इसको 2 से कट करेंगे तो 61/64 कितना आ जाएगा, 61 आएगा। रेशियो 64 कितना होगा, 61 रेशियो 64। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, आपको जितना दिया है, अगर डायरेक्ट कभी कभी इतना ही पूछता है कि दूध कितना बचेगा, तो दूध आपका बचेगा 128/5। इसको भी निकालेंगे तो आपका आएगा 128 से 2 गुना कर दीजिए। अगर नीचे 5 है किसी भी डिवाइड में, तो क्या करिए उसका 2 गुना कर दिए। 128 का 2 गुना कितना होगा, 256। तो 256 का एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 25.6 लीटर आएगा। कितना आएगा, 25.6 लीटर आने वाला है। और अगर रेशियो पूछे तो फिर उसमें घटा के आपको करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए चावल की 2 किस्तों का मूल्य क्रमशः 50 रुपये प्रति किलो, 60 रुपये प्रति किलो है, जो कुछ अनुपात में मिश्रित की जाती है। मिश्रित चावल को 70 रुपये किलोग्राम में बेचा जाता है, तो 20 रुपये का लाभ प्राप्त हो सके तो वह अनुपात जांच करें जो दोनों चावल किस किस्मों में मिलाए जाएंगे, मतलब किस अनुपात में मिलाया जाएगा। देखिए इसको हम एलिगेशन मेथड अपनाएंगे, क्योंकि देखिए कभी भी अगर एक क्वेश्चन आता है तो आपको CP बराबर करना पड़ेगा। देखिए ऊपर दिया है 50 रुपये में खरीदता है, 50 रुपये में 60 रुपये उसकी कीमत है, और यहाँ पर बेचने का मतलब क्या दिया है, SP। तो इसको हम CP निकालना पड़ेगा। तो CP बराबर क्या होता है, पहले देखिए 50 रुपये का चावल है, 50 रुपये का चावल है, और कितने रुपये का चावल है, 60 रुपये वाला चावल है। 2 चावल है ना, इनको बेच रहा है कितने में, तो ये यहाँ पर बेच रहा है, देखिए डायरेक्ट 70 रुपये में बेचने पर, 70 रुपये प्रति किलो में बेचने पर। बेचना मतलब सेलिंग प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस क्या कितना दिया है, तो अगर सेलिंग प्राइस आप देखें तो 70 रुपये दिया है। तो यहाँ पर हमको CP निकालना है, क्योंकि हमको CP डायरेक्ट निकालना है। CP बराबर हो जाएगा SP ऊपर रखिए, और कितने % का प्रॉफिट हो रहा है, 20%। तो कोई चीज़ 100% हो, 100 रुपये की चीज़ 20% प्रॉफिट में बेचना, मतलब 120 कितने में बेचेगा, 120% में। तो 120 करिए और मल्टीप्लाई कितना कर दीजिए, 100 CP क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, तो अगर इसको कट करेंगे तो देखिए यहाँ पर कट हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। होगा कि नहीं हो जाएगा, तो हमारा ये कितना आ जाएगा, इसका पूरा हम कट करेंगे तो देखिए हमारा आ जाएगा, क्योंकि अभी कट होगा ये, तो 2 से 5 बार, 2 से कितनी बार जाएगा, 6 बार, और 2 से कितनी बार जाएगा, तो आपका जाने वाला 2 से, देखिए 2 से जाएगा आपका ये 35 बार। ठीक है, ये बचा कितना हमारा, तो 2 से 6 बार, और 2 से लास्ट हमारा बचेगा 3। कितना बचेगा, 3, मतलब 35 पंचे हो जाएगा, और 1/3 कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब 5 से 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 पंचे कितना होता है, तो 5 से 5 25 होगा, 175। 35 पंचे कितना होता है, 175 अपॉन क्या करेंगे हम, 3 करने वाले हैं। आगे हमारा कितना आ जाएगा, तो अगर पूरा हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 175/3 आएगा। ठीक है, अब देखिए इतना आ गया। तब नीचे डिवाइड में अगर 3 है, तो इसको अगर कभी भी आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपसे इतना जल्दी आसानी से सॉल्व नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि नीचे या तो पूरा कैलकुलेशन करिए तभी इसको घटा सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो क्या करिए, यहाँ पर एक चीज़ हम आपको बताते हैं, हमेशा क्या याद रखिएगा, इसको हटाना है तो क्या करिए, ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 में। तो अगर यहाँ करना है तो यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने का करना पड़ेगा, 3 का। ऊपर भी करना पड़ेगा 3 का। तो चलिए ऊपर भी कर देते हैं 3 का, और यहाँ भी 3 का कर देंगे। तो अगर यहाँ करेंगे तो यहाँ भी हमको 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से 3 हमारा कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। तो अभी हमारा कितना हो जाएगा, तो नया रेशियो हमारा बन जाएगा, देखिए 50 से 150 हो जाएगा। कितना होगा, 150। ये कितना हो जाएगा, 6 से 3 बार 18, 180 हो जाएगा। ये हमारा 175 हो गया। कितना हो गया, 175। ठीक है, अब इसको हम घटा देंगे, डायरेक्ट हमारा आंसर निकल जाएगा। तो 180 में अगर 175 जाएगा तो कितना आएगा, ये हमारा 5 आएगा। ये रेशियो होगा, इसको करेंगे तो 5 से 80 हो जाएगा, तो 30, मतलब ये 25 होगा, 25। इसको जब हम कट करेंगे 5 से, तो 5 से कितना आएगा, एक रेशियो 5 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होने वाला है। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या निकालना है, CP निकालना है, और CP का डायरेक्ट रखना है वैल्यू, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, एक पंसारी 2 रुपये 25 रुपये प्रति किलो और 2 रुपये 75 रुपये, मतलब 2 रुपये 75 पैसे की दर रुपये प्रति किलो वाले गेहूं को किस्म को मिलाता है, और इतने रुपये में ओवर मिश्रित करके इतने रुपये प्रति किलो
बन जाए, मतलब इसका भी मूल्य सेम दिया है, तो इसमें हमको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए इतने रुपए प्रति किलो, पहला सीपी है, दूसरे का सीपी दिया है। अगर आप देखें सीपी दिया है, कितने में बेच रहा है, तो पहला वाला बेच रहा है 2 रुपये, ओ कितने रुपए का, 2 रुपये 25 रुपये के मूल्य से, दूसरा है 2 रुपये 75। अगर आप देखें तीसरा कितना है, तो 2 रुपये 534। ठीक है, तो कभी भी अगर इनको देखिए, आपको दशमलव से मतलब नहीं रखना है, इनको बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए देखिए ये सबसे आसान है कि हाँ दशमलव है, दशमलव के बाद कितने 3 अंक है, तो 3 जीरो लग जाएगा, कितना लगेगा, 3 जीरो लगेगा। अब ऊपर वाले में 2 अंक का दशमलव है, कितना है देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ पर है, तो यहाँ पर 1 जीरो नीचे ज़्यादा है जीरो ज़्यादा कि नहीं ज़्यादा है। तो अगर इसको हमको बराबर करना है, क्योंकि बराबर करेंगे तभी आएगा, या तो आप डायरेक्ट घटा सकते हैं, नहीं तो बराबर करना है तो क्या करिए, इन दोनों में ऊपर ऊपर क्या कर दीजिए, एक एक जीरो बढ़ा दीजिए। समझ में आ रहा है, तो इसको हटाते हैं सभी को जितना हमने लिखा है, और क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। ठीक है, देखिए या तो ये समझिए आप लोग कि अगर नीचे दशमलव के बाद 3 अंक है, ऊपर 2 अंक है, तो ऊपर क्या कर दीजिए आप, एक एक जीरो अपने आप बढ़ा दीजिए। तो एक एक जीरो जब बढ़ा देंगे ना, तो दशमलव हट गया। ठीक है, क्योंकि अब बराबर हो गया, क्योंकि दशमलव जितने अंक अगर नीचे आता है तो नीचे वाले का ऊपर मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, देखिए अब बड़ी वैल्यू को हमको घटाना है, किस प्रकार से, तो देखिए इसको यहाँ से ऐसा क्रॉस घटा दीजिए, इसको यहाँ से घटा दीजिए, इसको यहाँ से ऐसा घटा दीजिए। ठीक है, चलिए घटा लेते हैं। अगर घटाएंगे देखिए किस प्रकार से आंसर आ जाएगा। अब घटा दीजिए 2750 में इसको घटाइए 2534 को, और ये 2250 को घटा दीजिए, और पूरा आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, अब बताइए कितना आंसर आएगा। तो ये पूरा जब कट करेंगे तो हम आपको बता देते हैं राइट आंसर कितना आएगा, 3:4 आने वाला। कितना आएगा, पूरा आप सॉल्व करेंगे 3:4 आएगा। इसको हम सॉल्व करके नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको कुछ नहीं है, घटाना बस है। यहाँ पर 2534 में 2750 घटाइए, और फिर 2534 में 2250 घटा दीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, सिर्फ घटाना बस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए, 400 रुपये प्रति किलो लागत वाली दार्जिलिंग चाय को 300 रुपये प्रति किलो लागत वाली आसाम चाय के साथ किस मिल में मिलाना चाहिए, ताकि मिश्रण को 408 रुपये प्रति किलो की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो। कितने परसेंट का, तो 20% का। सेम क्वेश्चन है, पहले इसका भी हमको एसपी निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको सीपी का दिया है। तो सीपी ऊपर दिया है और सीपी दो सीपी के चावल है, कौन कौन से, एक 400 रुपये का भाव का है, एक अगर आप देखें तो 300 रुपये का मोल का भाव है। 2 चावल हैं, इनको बेच रहा है 408 रुपये। तो सीपी निकालने के लिए हमने आपको बताया सीपी बराबर होता है जितने में बेच रहा है 408 रुपये में ऊपर रखिए, कितने परसेंट का प्रॉफिट है देखिए, तो 20%, मतलब 100, कोई चीज़ 100% होती है, 20% प्रॉफिट मतलब 100 + 20 = 120। निकालना 100%, तो 100% के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो सीपी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, इसको जब हम पूरा कट करेंगे तो आएगा, देखिए 1 जीरो से 0 कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये 12 से जाएगा, तो 12 से 3 बार 36, और 12 से 4 बार 48, 340 रुपये आएगा। कितना आएगा, 340 रुपये क्या होने वाला है, तो 340 रुपये हमारा आ जाएगा सीपी। तो यहाँ पर दोनों को कितने रुपए में बेचने का वो कर रहा है, कितने रुपए की लागत आएगी, 340 रुपये आएगी। ठीक है, अब कुछ भी नहीं करना, क्या करिए जैसा हमने आपको बताया है, बड़े में छोटे को घटा दीजिए। चलिए घटा देते हैं, और कुछ भी मत करिए। ठीक है, इसमें इसको घटाइए, और इसमें इसको घटा के बताइए रेशियो कितना निकल के आने वाला है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए ये हमारा आ जाएगा 40, 340 में अगर 300 जाएगा तो 40, ये हमारा 400 में जाएगा तो 60, कितना आएगा 60। इसको जब हम कट करेंगे तो 20 से 2 बार और 20 से 3 बार, 2:3, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना, सीधा सीधा आपको क्या करना है, सीपी निकालिए और सीपी को रख दीजिए, किस अनुपात में मिलाएगा, 2:3 के अनुपात में मिलाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए, गुणवत्ता ए और बी वाले चावल जिसका मूल्य क्रमशः 35 रुपये और 65 रुपये है, इसको कितने रुपए में, देखिए यहाँ पर 50 रुपये प्रति किलो वाला चावल बनाना है। कितने रुपए, 50 रुपये प्रति किलो वाला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं। 2 चावल हैं ए और बी, एक चावल है ए, एक चावल है बी। ठीक है, अब देखिए 2 चावल हैं, तो एक चावल कितने रुपए वाला है, 35 रुपये वाला, दूसरा चावल है 65 रुपये वाला। दोनों को बना कितने में रहा है, 50 रुपये। दोनों का कितने रुपए वाला चावल बना रहा है, 50 रुपये वाला। सेम कुछ ना करिए, देखिए 50 रुपये वाला, तो सीधे सीधे क्या करिए, इसको घटा लीजिए। घटाएंगे देखिए किस प्रकार से आएगा, बड़े को छोटे बस में घटाना है। इसको इसमें घटा दीजिए, इसको इसमें घटा दीजिए, घटा के बताइए इसका आंसर कितना आने वाला, क्योंकि ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए 50 में तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, यहाँ से 50 15 35 15 कितना होता है, तो 50 होता है, तो यहाँ से यहाँ कट जाएगा,
तो 1:1 किस अनुपात में मिलाएगा, बराबर अनुपात, मतलब किस अनुपात में मिलाएगा, 1:1 के अनुपात में मिलाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना। आज इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन, सभी को बहुत लाजवाब तरीके से हम लोगों ने किए हैं। तो अगर आप लोगों को इसी प्रकार से पढ़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि ऐसे ही आपको हमेशा पढ़ने को मिले और सबसे साधारण, सबसे आसान ट्रिक के माध्यम से। और यूट्यूब पर आपको कहीं भी ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा, यहाँ पर प्रॉपर आपको एक चैप्टर वाइज और पूरा ट्रिक वाइज भी पढ़ाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।